हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं इंग्लिश क्लास 10th की चैप्टर वाइज मार्किंग स्कीम। और ये सेशन थोड़ा डिटेल्ड जाने वाला है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ये सेशन सीबीएसई एनसीईआरटी सेशन 2024 से 2025 वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फटाफट से अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले हमारी मार्किंग स्कीम्स आती है। तो मार्किंग स्कीम में आपको पता है आपका एग्जाम आएगा 80 मार्क्स का और 20 मार्क्स आपके इंटरनल के मिलेंगे। तो 80 मार्क्स आपके इस तरीके से वेटेज रखते हैं कि रीडिंग स्किल्स आपके 20 मार्क्स की होगी, जिसमें आपके पैसेज इंक्लूड होगा। राइटिंग स्किल्स और ग्रामर ये भी आपका 20 मार्क्स का होगा और 40 मार्क्स की आपकी लिटरेचर कवर होगी। जो आपकी दो बुक्स लगाई गई हैं 10th क्लास में, उन दोनों बुक्स में से आपका लिटरेचर कवर होगा, उसमें से जो क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद ये थोड़ा और डिटेल मैंने बताया। जो आपकी रीडिंग स्किल है, इसमें आपको सिंपली दो पैसेजेस देखने को मिलेंगे। उन पैसेज में आपका चेक किया जाएगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, डिकोडिंग, एनालाइजिंग और वोकैब कैसी है। क्योंकि उसमें आपके इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि सैनोनियम बताइए, एंटोनियम बताइए, तो आपकी वोकैब भी उसमें अच्छी स्ट्रांग होनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि एकदम ही स्ट्रांग होनी चाहिए, नहीं, थोड़ी इतना भी लो नहीं और इतना भी हाई नहीं। अगर आप स्ट्रांग कर रहे हैं, डेली वर्ड्स लिख रहे हैं, वर्ड मीनिंग लर्न कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप बैठे हैं कि अरे छोड़ देते हैं, तो नहीं, बैठना नहीं है। इस चीज को थोड़ा लेके चलना है, क्योंकि आपकी वोकैब स्ट्रांग होगी तो आपको आगे हेल्प होने वाली है बहुत ज्यादा। तो 20 मार्क्स की आपकी वेटेज रखते हैं। उसके बाद इसमें आपके आ जाते हैं ग्रामर में टेंसेस, रिपोर्टेड स्पीच, मॉडल्स, वॉइस। उसके बाद प्रीपोजिशन, लेटर, डिटर्मिनेंट्स। ये आपके कुछ टॉपिक्स हैं जो हमारे टाइम पर भी आते थे, तो मैंने लिख दिए हैं। बाकी स्पेसिफिकली आपके टीचर्स आपको बता पाएंगे कि एक्चुअली में ग्रामर का सिलेबस क्या है। जो टीचर्स आपको करवाएंगे, जैसे लेटर में फॉर्मल इनफॉर्मल करवाएंगे, इनविटेशन करवाएंगे, या फिर आपका मोडाल्स करवाएंगे, टेंसेस करवाएंगे, ओमिशन होता है। ये सारी चीजें जो करवाएंगे वो आपके स्कूल में आपके टीचर्स आपको बता देंगे कि ग्रामर में कौन सी चीज कितने मार्क्स की डीपली आएगी। तो आपको इसकी टेंशन नहीं लेना, लेकिन हाँ, काम करना है कि आपको लेटर्स वगैरह आना चाहिए, आर्टिकल लिखना आना चाहिए, ये सारी चीजें आपको आना चाहिए। उसके बाद 40 मार्क्स में आपका लिटरेचर आता है। तो लिटरेचर के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट सारे चैप्टर्स की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नॉलेज नहीं होगी तो आप उसमें क्वेश्चन जो भी है आप अच्छे से आंसर नहीं दे पाएंगे। आप अगर आप बैठ के सारे क्वेश्चन आंसर रटने बैठेंगे तो कोई फायदा नहीं है बेटा। वो क्वेश्चन आंसर जो आप रटोगे वो नहीं आने वाले हैं। आपको क्वेश्चन नहीं रटना है, आपको चैप्टर समझना है कि हाँ, इस चैप्टर में ये स्टोरी थी, इतने इतने लोग थे, इनके साथ ये हुआ, इसका मोरल ये था। और सबसे इम्पोर्टेंट, वो स्टोरी या वो पोइट्री या वो ड्रामा किस ऑथर ने या किस राइटर ने लिखा है, ये तो आपको मस्ट याद रखना है। सबसे पहले आपको यही याद करना है कि हर चैप्टर का ऑथर या राइटर कौन है, अच्छे से। तो टोटल मिला के आपके 11 क्वेश्चन आएंगे, 80 मार्क्स कवर करेंगे। इसको थोड़ा हम और डीप में जानते हैं। अब सबसे पहले आपके एग्जाम पेपर में आपको देखने के लिए क्या मिलेगा। सबसे पहले आपको अपनी एग्जाम पेपर में देखने के लिए मिलेगा एक पैसेज, जो कि 400 से 450 वर्ड्स का है, 10 मार्क्स का। इस पैसेज में आपको 3 4 5 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंटोनियम, साइनोनियम, मिसिंग वर्ड्स भी पूछ सकते हैं, या फिर प्रीपोजिशन पूछ सकते हैं, आर्टिकल पूछ सकते हैं, वो कुछ भी उस पैसेज के रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। उसके बाद एक और 10 नंबर का पैसेज आएगा सेकंड क्वेश्चन में। वो शायद कोई डाटा बेस्ड आपका पैसेज हो सकता है, या कोई फैक्ट बेस्ड पैसेज हो सकता है, पर वो भी 10 मार्क्स कैरी करेगा। तो ऐसे आपके 20 मार्क्स आपके पैसेज से बनते हैं, जो कि हमने रीडिंग स्किल्स में देखा था। तो रीडिंग स्किल्स में आपके दोनों पैसेजेस आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद 10 मार्क्स की आपकी ग्रामर आती है। यहाँ पर आपका ओमिशन आ सकता है। उसके बाद आपका यहाँ पर टेंसेस पूछ सकते हैं, रिपोर्टेड स्पीच पूछ सकते हैं। ये आपका छोटा मोटा जो टर्म्स है वो आपके ग्रामर के 10 मार्क्स में कवर कर लिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका 5 मार्क्स का एक लेटर आएगा। यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है कि फॉर्मल लेटर आएगा, बट ऐसा नहीं कि इनफॉर्मल नहीं आ सकता, इनफॉर्मल भी आ सकता है। लगभग वो आपको 100 से 120 वर्ड्स में लिखना है। आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे, उन दोनों में से आपको एक आंसर करना है। जो भी आपको लगता है कि हाँ, ये वाला लेटर मैं अच्छे से लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, आपको उसको लिखना है। ये नहीं कि भाई हाँ, ये कुछ भी पहला वाला लिख लिया, पहला वाला अच्छा लग रहा है लिख लिया, नहीं। आपके पास जो डाटा ज्यादा हो, आपके पास नॉलेज जिसकी ज्यादा हो, आपको वो वाला चुनना है, ओके। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन आपका आ सकता है सेम। आपका एक पैराग्राफ आएगा, उस पैराग्राफ में से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके
5 मार्क्स कवर हो जाएंगे। वो आपको चार्ट ग्राफ कुछ भी दे सकते हैं, एक और पैराग्राफ भी देंगे, क्लूज देंगे, उसमें से आपको आंसर करना है। ठीक है, उसके बाद आपके एक ड्रामा प्रोज आ सकता है, उसमें से एक एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा, एक आपका ड्रामा होगा, उसमें से थोड़ा सा उठा के एक पार्ट उठा लिया जाएगा, उस पार्ट को उठाकर उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन में पोइट है वो क्या कहना चाह रहा है, या इसमें इस रेफरेंस का कौन कॉन्टेक्स्ट दे रहा है, कौन बता रहा है इस चीज को। तो ऐसे आपका एक ड्रामा आ सकता है जो कि 5 मार्क्स का होगा, जो कि हमने लास्ट देखा था ना यहाँ पर 5 मार्क्स का, ये 5 एंड 5 प्लस 10, तो ये कॉन्टेक्ट इसी का था। उसके बाद आपका एक और पोइट्री में से एक्सट्रैक्ट आ सकता है, किसी पोइट्री में से एक बीच का मिड टर्म उठा लिया, स्टार्टिंग या एंडिंग उठा लिया, और उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछती है। इसमें भी आपको आंसर अपनी डिपेंडेंसी पे करना है, छोड़ना नहीं है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंटली ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि राइटर कौन है इस पोइट्री का या इस ड्रामा प्रोज का। तो ये आपको अच्छे से याद करना है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, अच्छे से याद हो जाएगा। उसके बाद आपके अब आते हैं आपकी फर्स्ट बुक जो है फर्स्ट फ्लाइट। इसमें से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस 5 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जो भी आपको अच्छे से आते हैं। आंसर आपको 40 से 50 वर्ड में ही देना है, ज्यादा नहीं देना है, एक्स्ट्रा नहीं कि आता है तो 3 पेज लिख दिया, नहीं आता तो 2 लाइन में लिखा, नहीं नहीं। आपका हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी करेगा, उस हिसाब से आपका फर्स्ट फ्लाइट के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 12 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके फुटप्रिंट्स विदाउट फीट भी आपका एक सेकंड बुक है, जिसमें से आपके 3 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 2 करना है। लगभग 40 से 50 वर्ड्स में आपको उसका आंसर करना है, और लगभग एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो लगभग 6 मार्क्स की आपके फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट फ्लाइट में से, लगभग 6 मार्क्स के, और ये बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन या फिर कोई आपसे इमेजिनेशन पूछ सकते हैं, या उस टेक्स्ट के बियॉन्ड जाके पूछ सकते हैं। कि सपोज उन्होंने पूछ ले कि ये जो स्टोरी आपको लग रहा है, ये जो स्टोरी आपने पढ़ी है, इसी किसी चैप्टर का नाम दे दिया, उस चैप्टर की आपका नाम देने का, तो उन्होंने पूछा कि ये आपको क्या लगता है कि इसका एंड क्या सही होना चाहिए, क्या इस डॉक्टर ने या क्या इस इंसान ने जो किया वो ठीक किया। इस कॉन्टेक्स्ट में आपसे आंसर पूछे जाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि हाँ उसमें इसने क्या रोल किया, पूरा स्टोरी बेस्ड आंसर नहीं होते हैं। इसमें आपका थोड़ा आपकी इमेजिनेशन को पिक किया जाता है कि हाँ आप कितना हाई लेवल का सोच सकते हो, आप किस लेवल में, और आपको स्टोरी भी पता होनी चाहिए कि हाँ आपको पता ही नहीं है कि स्टोरी में क्या होता है। इसलिए मैंने कहा कि आपको स्टोरी पढ़ना है, सारी स्टोरी सारी पोएम का आपको मीनिंग अच्छे से पता होना चाहिए कि उस कहानी में उस स्टोरी में हुआ क्या। ऐसे ही आप उसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, आपको एक अटेम्प्ट करना है जो भी आपको अच्छे से आते हैं। ऐसे ही फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, और आपको एक अटेम्प्ट करना है। ये 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन होने वाला है, और ये भी 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन होने वाला है। ये आपकी 80 मार्क्स की मार्किंग स्कीम हो गई। अब इस 80 मार्क्स की मार्किंग स्कीम में 20 मार्क्स और होते हैं, वो आपके इंटरनल असेसमेंट के होते हैं, जो कि आपके स्कूल वाले आपको अच्छे से बता देंगे कि आपका उसमें प्रैक्टिकल होंगे या आपके प्रोजेक्ट हो गए या जो कुछ भी है, वो आपके स्कूल वाले आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे कि इसके लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और टेंशन नहीं लेना है, बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे जाने वाले हैं, तो बी रिलैक्स, हंसते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। राधे राधे।